बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो मेरे और आपके दिलों का हाल बेहतर जानने वाला है, मेरी और आपकी नाकामी और कोताहियों को कामयाबियों में बदल देने वाला है। मैथमेटिक्स क्लास 10th इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो पक्की बात है पहला यूनिट ही शुरू किया जाएगा। तो गाइस, क्या आप लोग पहला यूनिट करने के लिए जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुतल्लिक़ है तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम मिलजुल कर ये यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का। और जो जो आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह करते चले जाएंगे और आखिर इंशाल्लाह मेरे साथ चलते रहेंगे तो हम मैथमेटिक्स क्लास 10th की तैयारी अच्छी तरह करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज से पहले एक दो डेफिनेशंस हैं वो करेंगे और फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो इन डेफिनेशंस को जो कि एक्सरसाइज से ही जुड़ी हुई हैं करने के बाद हम चलेंगे मशक की तरफ। तो चलें, सबसे पहले हम डेफिनेशंस करते हैं। पहली डेफिनेशन है जी दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तारीफ सुन लें। एक मसावात जो कि नामालूम मुतगय्यर मिकदार के मरबा पर मुश्तमिल हो मगर उसकी कुव्वत यानी पावर 2 से ज़्यादा ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। एन इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑफ मैक्सिमम पावर 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स मुतगय्यर में दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। जबकि यहाँ जो ए को ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जबकि ए बी सी रियल नंबर्स हों, हकीकी अदाद हों। ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू ज़ीरो, ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म या म्यारी शक्ल कहलाती है। अगली डेफिनेशन है जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खालिस दो दर्जी मसावात। तो दो दर्जी मसावात ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो में अगर बी की जगह ज़ीरो दर्ज कर दें तो ये मसावात खालिस दो दर्जी मसावात यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि दो दर्जी मसावातों यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के कितने तरीके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दो दर्जी मसावातों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 बाज़रिया तजज़ी यानी बाय फैक्टराइजेशन। नंबर 2 बाज़रिया तकमील मरबा मीन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। नंबर 3 है दो दर्जी मसावात का फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। आज एक्सरसाइज 1.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके कुछ पार्ट्स आपके लिए किए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ और हमारी एक्सरसाइज है मशक नंबर 1.1। मशक 1.1। तो मशक नंबर 1.1 के सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1 में कहता है मिंदरजा ज़ैल मसावातों को म्यारी फॉर्म में लिखिए और दो दर्जी मसावात की निशानदही कीजिए। यानी पहले तो मसावातों को म्यारी शक्ल में लेके आना है। जब वो म्यारी शक्ल में आ जाएंगी तो फिर बताना है कि इनमें से प्योर दो दर्जी मसावात कौन सी है। तो चलते हैं मशक नंबर 1.1 की तरफ। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 है x जमा 7 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर है -7 के। तो इसके अंदर x ज़रब होगा x इंटू एक्स माइनस
3, यानी पहले हमने x को ज़रब कर दिया x माइनस 3 से, फिर जमा 7 ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, और साथ ही 7 को भी इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, 7 इधर आके जमा हो गया। अब x को ज़रब दें तो ये x ज़रब x, x की ताकत, x की कुव्वत पावर 2 हो गई। x 3 से ज़रब खाएगा माइनस 3x हो गया। तो x की ज़रब x माइनस 3 से ख़त्म हुई। अब जमा का 7 x माइनस 3 से ज़रब खाएगा तो जमा का 7 एकम 7x हो गया। आगे 7 के साथ जमा है, अंदर 3 के साथ माइनस है, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, ज़रब हो रही हैं, यानी जब भी जमा और माइनस ज़रब होंगे यानी मुख्तलिफ अलामतें ज़रब होंगी तो माइनस आएगा, जब दो एक जैसी अलामतें ज़रब होंगी तो जमा आएगा। तो माइनस 3 7 21 जमा 7 बराबर 0 के। इसके बाद x की 2 इसी तरह ही आ गया, माइनस के 3x है और जमा के 7x, तो जमा के 4x, माइनस के 21 हैं, जमा के 7 हैं, माइनस के 14 हो गए बराबर 0 के। तो ये जो मसावात आई है इसमें x की 2 मौजूद है, x भी मौजूद है और नंबर भी मौजूद है। तो ये मसावात बिल्कुल ax की 2 जमा bx जमा c जैसी है। तो ये एक 2 दर्जी मसावात है। तो हमने ये म्यारी सूरत में लिखना था, तो इसकी म्यारी सूरत x की 2 जमा 4x माइनस 14 ही है। तो अगर प्योर 2 दर्जी होती तो हम यहाँ लिखते कि ये प्योर 2 दर्जी मसावात है, लेकिन चूंकि ये 2 दर्जी मसावात है, प्योर 2 दर्जी मसावात नहीं है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। मश्क नंबर 1/1, सवाल नंबर 1, उसका दूसरा जुज़ है x की 2 जमा 4/3 मनफी x/7 बराबर 1 के। तो यहाँ से हम देखें तो 3 और 7 का जो ज़ुआज़ाफ़ी अकल हमारे पास आता है वो है 3 7 21। दूसरी तरफ 1 तो उसी तरह लिखा जाएगा। अब 21 को 3 पे तकसीम करते हैं, यानी जो ज़ुआज़ाफ़ी अकल होता है बटे में जो नंबर होता है उस पर तकसीम करते हैं। तो 3 7 21 7 आएगा, 7 ऊपर ज़रब हो जाएगा, 7 ज़रब x की 2 जमा 4। इसके बाद आगे बटे में 7 है, 21 को 7 पे तकसीम किया तो 3 आ गया, तो माइनस के 3x हो गया। अब मज़ीद हल करें, 7 अंदर ज़रब हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 7 x की 2 जमा 7 4 28 माइनस 3x। ये जो बटे में 21 है दूसरी तरफ 1 से ज़रब हो गया, 21 एकम 21 आ गया। अब 21 को मसावात के बाईं साइड पे लेके आते हैं, तो 7 x की 2 माइनस के 3x जमा के 28 माइनस 21,
तो ये जो 21 मसावात के दाईं तरफ था, बाईं तरफ आके ये तफरीक हो गया, माइनस हो गया, इधर सिफर रह गई। अब 7x² इसी तरह आई, माइनस के 3x भी ऐसे ही आ गया। जमा के 28 है और माइनस के 21 है, तो 28 में से 21 माइनस करें, तफरीक करें तो जमा का 7 रह जाता है। तो ये मसावात की म्यारी सूरत बन गई, क्योंकि म्यारी सूरत क्या है, ax² जमा bx जमा c बराबर सिफर के। ये म्यारी सूरत बन गई है, म्यारी सूरत में मसावात आ गई, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक यानी प्योर दो दर्जी मसावात नहीं है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट की तरफ। सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 3 है, x बटे x जमा 1 जमा x जमा 1 बटे x बराबर 6 के। तो ये दो तरीकों से हल किया जा सकता है, या तो पूरी मसावात को x जमा 1 इंटू x से ज़रब दे दें तो भी हल हो जाएगा, या आप ज़ुआज़ाफ़ी अकल लेकर इसको हल कर सकते हैं। तो हम ज़ुआज़ाफ़ी अकल लेते हैं, इस तरह ज़ुआज़ाफ़ी अकल लेने की प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी। तो पहले है x जमा 1 बटे में है इंटू x है। अब आगे देखें तो इधर है x जमा 1 बटे में, x जमा 1 से x जमा कट गया, ये x जो है ऊपर ज़र्ब खाएगा तो x² हो जाता है, जमा इधर x से x कट गया, ऊपर x जमा 1 है, बाकी इधर भी x जमा 1 बचा, तो ये x जमा 1 का मरबा हो गया बराबर 6 के। अब इसको सिंपल करते हैं, सादा करते हैं, ये x² उसी तरह ही आ गया, ये मरबा खोलेंगे तो ये होगा x² x का मरबा x² 1 का मरबा 1 ही आएगा, इसका हासिल ज़रब जमा 2x बराबर 6, और ये x इंटू एक्स जमा 1 ज़रब खा जाएगा, x को हमने पहले लिख लिया और x जमा 1 को बाद में लिख देते हैं। अब ये x² और x² ये हो जाता है 2x² जमा के 2x हैं और आगे जमा का 1 आ गया। इसके बाद 6x अंदर ज़रब होगा, बराबर है 6x² जमा 6x। अब तमाम वेरिएबल्स को, तमाम मुतगय्यर मिकदारों को और अदाद को मसावात के एक तरफ करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 2x² माइनस 6x², यानी ये 6x² मसावात के लेफ्ट साइड पे आके बाईं तरफ आके माइनस हो गया, जमा के 2x पहले के मौजूद हैं, 6x इधर आके माइनस हो गया और जमा का 1 पहले का ही पड़ा हुआ है, बराबर सिफर के। अब इसको मज़ीद हल करें तो ये मनफी का 4x² आ जाता है, आगे मनफी का 4x और आगे है जमा का 1 बराबर सिफर के। वैसे तो ये भी सही है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, आगे 4
x की 2 जमा 4x और माइनस 1 बराबर 0 के। ये जो माइनस है दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास मसावात आ जाएगी 4x की 2 जमा के 4x माइनस 1 बराबर 0 के। तो ये भी मसावात जो है ax की 2 जमा bx जमा या माइनस c की तर्ज पर है, इसलिए ये भी दो दर्जी मसावात है। ये भी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं एक और पार्ट की तरफ और उसको हल करते हैं। सवाल नंबर 1 का चौथा जुज है x जमा 4 बटे एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 बटे एक्स जमा 4, तो बराबर है 0 के। इसका भी जो अज़ाफ़िया कर लेते हैं। हमारे पास जो अज़ाफ़िया कल आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स, तो इधर x माइनस 2 है, हमारे पास x रह गया, x ऊपर ज़रब हो जाएगा x इंटू एक्स जमा 4। आगे मनफी की अलामत है लगा दी, इधर x से x कैंसिल हो गया, ऊपर x माइनस 2 है और नीचे भी, तो ये x माइनस 2 का मरबा हो गया। आगे है हमारे पास जमा का 4, चूँकि जमा के 4 में कुछ भी नहीं है, जमा का 4 उसी तरह लिखा जाएगा, ये x भी उसी तरह लिखा जाएगा और इनटू x माइनस 2 हो जाएगा और बराबर है 0 के। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मरबा है वो खोलते हैं और नीचे भी हल करते हैं। तो नीचे हमारे पास ये आ जाएगा, हल करने से ये बराबर 0, ऊपर x ज़रब खाएगा तो x की 2 और जमा का 4x, आगे माइनस है, बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि ये जो बाहर माइनस का साइन है अंदर वाले साइन को चेंज करता है। पहले मरबा खोलेंगे, ये x की 2 हो गया, 2 का मरबा 2 दूनी 4 हो गया और हासिल ज़रब माइनस 2 टू द 4 माइनस 2 दूनी 4x हो गया। उसके बाद आगे 4x को अंदर ज़रब देते हैं तो ये बन जाएगा जमा का 4x की 2 माइनस 4 2 8 8x, यानी इस 4x को माइनस 2 से ज़रब किया, नीचे x इंटू x माइनस 2 उसी तरह लिख दिया। अब ये x इंटू एक्स माइनस 2 उधर जाके 0 से राइट साइड पे जाके 0 से ज़रब होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ये x की 2 है जमा के 4x हैं, माइनस अंदर ज़रब करते हैं, माइनस x की 2 और माइनस माइनस प्लस 4x, ये हो गया। अब ये मरबा खोला था, यहाँ ब्रैकेट अभी आनी चाहिए थी और जब माइनस 4 से ज़रब होगा तो माइनस के ये 4 आ गया। इसके बाद आगे प्लस 4x की 2 है माइनस के 8x बराबर 0 के है। अब देखते हैं कौन सा कैंसिल होता है और कौन सा रह जाता है। तो गौर करें तो ये माइनस का x की 2 और जमा का x की 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया है जी, सबसे बड़ी पावर है
4x की 2। तो इसको लिखते हैं 4x की 2, ये लिख दिया। इसके बाद जमा के 4x और जमा के 4x, ये 8x हो गया, और ये माइनस का 8x है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ नंबर बचा है जी -4। ये -4 भी लिख दिया, बराबर 0 के लिख दिया। हम देख रहे हैं कि यहाँ से 4 मुश्तरक है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया। इधर रह गया x की 2 माइनस 1 बराबर 0 के। तो ये जो 4 है दूसरी तरफ जाके 0 को तकसीम करेगा तो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बाकी रह जाता है x की 2 माइनस 1 बराबर 0 के। लो जी, ये मसावात जो आई है ये आ गई है जी ax² प्लस c जैसी। ax की 2 प्लस c बराबर 0। और इस मसावात को हम कहते हैं ये एक प्योर 2 दर्जी मसावात है। तो क्या कहेंगे, ये एक खालस, जिसे उर्दू में कहते हैं प्योर, सॉरी अंग्रेजी में कहते हैं प्योर। उर्दू में खालस और अंग्रेजी में प्योर। ये एक खालस 2 दर्जी मसावात है। तो अब हम सवाल नंबर 1 के जुज़ नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये सवाल नंबर 1 जुज़ नंबर 6, x जमा 1 बटे x जमा 2 जमा x जमा 2 बटे x जमा 3 बराबर है 25 बटे 12। तो इसका भी जो अदाफिया कर लेते हैं। x जमा 2 इंटू है जी x जमा 3 बराबर 25 बटे 12। तो उसी तरह आ जाएगा। अब ये पहली रकम के बटे में है, x जमा 2, x जमा 2 से x जमा 2 कैंसिल हो गया। ये x जमा 3 ज़रब खाएगा x जमा 1 से, तो x जमा 1 ज़रब x जमा 3 ये हो गया। उसके बाद जमा की अलामत है, लिख दी। आगे x जमा 3 से x जमा 3 कट गया, ये बटे में रह गया x जमा 2। ऊपर भी x जमा 2 है, तो x जमा 2 x जमा 2 से ज़रब खाएगा, तो x जमा 2 का ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, मसावातों को सादा करेंगे, ज़रब का अमल करेंगे, और दूसरी तरफ 25 बटे 12 उसी तरह लिखा जाएगा जी। x जमा 1 x जमा 3 से ज़रब खाएगा ना, तो x से ज़रब खाएगा, ये बन जाएगा x की 2। अब ये वाला x 3 से ज़रब खाएगा, 3x हो गया। ये 1x से ज़रब खाएगा, 1x 3x और 1x जमा के 4x हो गए। और आखिर में अदद को ज़रब 3 एकम 3 ये भी कर दिया। आगे जमा का साइन है उसी तरह लगाया। ये मुरब्बा खोल देते हैं। x का मुरब्बा x की 2 है, और आगे है मुरब्बा 2 का मुरब्बा 4 हुआ करता है। अब इनका हासिल ज़रब 2 को x से ज़रब देंगे 2x, और फिर 2 गुना से ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास
4x आ जाता है। बटे में भी इनको आपस में ज़रब दे देते हैं, x x से ज़रब होगा तो ये बन गया x की 2। इसके बाद आगे x 3 से ज़रब खाएगा 3x और फिर 2x जमा के 5x होगा और 3 और 2 ज़रब खाएंगे तो 3 2 ये 6 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, पहले कुछ सिंपल कर लेते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो x की 2 और x की 2 ये हो गया। 7 12 को भी इधर ले आए जी, 12 इधर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, ज़रब होगा। 12 इंटू एक्स की 2 और x की 2 हो गया 2x की 2, ये लिख दिया। उसके बाद x 4x और 4x जमा के 8x हो गया। उसके बाद अदद हैं जी, नंबर हैं, 3 है और 4 है, 4 और 3 7 जी। फिर देख ले 12 इधर क्या कर रहा था, दाईं तरफ तकसीम हो रहा था, बाईं तरफ आके लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो x की 2 और x की 2 2x की 2 जमा के 4x और जमा के 4x जमा के 8x जमा के 3 और जमा के 4 7 हो गए। दूसरी तरफ 25 उसी तरह, और ये x की 2 जमा के 5x और जमा के 6 हो गए। अब इनको ज़रब दे के मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, सादा करते हैं जी। तो जब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 24 x की 2 हो गया। 12 को 8 से ज़रब देंगे तो 12 8 96 96x हो गया। 12 को 7 से ज़रब देंगे तो 12 7 84। मसावात के दूसरी तरफ 25 से ज़रब खाएगा, 25x की 2 हो गया। फिर 25 को 5 से ज़रब देंगे तो 125x हो गया, जमा 25 को 6 से ज़रब दें तो 150 हो जाता है। अब मसावात को कुछ मज़ीद सादा करते हैं। 24 x की 2 माइनस 25x की 2, यानी ये जो 25 मसावात के दाईं तरफ पड़ा हुआ था, इसको बाईं तरफ ले आए, लेफ्ट साइड पे ले आए, जमा के 96x उसी तरह और माइनस के 125x जमा के 84 उसी तरह माइनस के 150 और ये बराबर 0 के हो गया। अब मज़ीद सादा करते हैं। 24x जमा x की 2 जमा के हैं, मनफी के 25x हैं, मनफी का x की 2 आ गया, जमा के 96x हैं, मनफी के 125 हैं, तो मनफी के 29x आ जाएंगे, जमा के 84 हैं, मनफी के 150 हैं, मनफी के 66, मनफी के 66 बराबर 0 के। अब मनफी को मुश्तरक ले लेते हैं तो बाकी x की 2 जमा के 29x और जमा के 66 बराबर 0 के। ये जो मनफी है
ये मसावात के दूसरी तरफ जाएगा, ज़ीरो से तकसीम हो, ज़रब हो, ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास मसावात आ जाएगी एक्स की 2 जमा के 29x जमा के 66 बराबर 0 के। और यही दो दर्जी मसावात की म्यारी सूरत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर उसने स्टेटमेंट में लिखा है कि मिंदरजा ज़ैल मसावातों को बाज़रिया तजज़ी हल कीजिए। तो बाज़रिया तजज़ी सवाल नंबर 2 है, लिखते हैं जी। दूसरा सवाल है, तो मसावातों को कैसे हल करना है? बाज़रिया तजज़ी सवाल नंबर 2, बाज़रिया तजज़ी हल करें। बाज़रिया तजज़ी हल करें। तजज़ी करने के कुछ तरीके हमने 9वीं क्लास में कर रखे हैं, उन्हीं को दोहराया जाएगा। लेकिन वहाँ तो सिर्फ तजज़ी करनी थी, यहाँ हमने हल सेट मालूम करना है बाज़रिया तजज़ी। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जुज़, पहला जुज़ कदरे आसान है, सुन लें थोड़ा सा उसके बारे में। पहला जुज़ है x की 2 माइनस x माइनस 20 बराबर 0 के। तो अजीज़ तलबा, इसके अज्जा बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x की 2 माइनस के 5x और जमा के 4x माइनस 20 बराबर 0 के। फिर कॉमन लेते हुए इसको जब हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, x कॉमन लेंगे x माइनस 5 हो जाएगा, और 4 कॉमन लेंगे x माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 5 और x जमा 4 आएगा। इसके सोल्यूशन सेट में कीमतें जो निकलेंगी वो 5 और माइनस 4 आ जाती हैं, तो आसानी से हल हो जाता है, इसलिए ये नहीं करने जा रहे। तो जुज़ नंबर 2 है 3y की 2 बराबर है y इंटू वाई माइनस 5। तो अंदर 3y की 2 उसी तरह लिख लिया हमने, 3y की 2 उसी तरह, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब दे देते हैं। ये हो गया y की 2 माइनस के 5y। इन दोनों को उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले चलते हैं। 3y की 2 माइनस y की 2 जमा के 5y बराबर 0 के। 3y के 2 में से y की 2 को माइनस किया तो 2y की 2 जमा 5y बराबर 0 के। यहाँ से y फिर कॉमन है, y कॉमन लिया तो 2y जमा 5 बराबर 0 के हो गया। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर करते हैं जी। y बराबर 0 हो गया और दूसरा 2y जमा 5 भी 0 हो गया। यहाँ से 2y बराबर माइनस 5 के और y बराबर हो गया माइनस 5/2। तो इस तरह दोनों कीमतें आ चुकी हमारे पास। सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं, जो हमारे पास आया है वो है 0 और माइनस 5/2
और यही इस सवाल का जवाब है, सॉल्यूशन सेट है। जुज नंबर 3 कुछ यूं है। लिखा हुआ है जुज नंबर 3 में 4 - 32x बराबर 17x की दो। 4 - 32x बराबर है 17x की दो। इसको हल करते हैं बादरिया तजज़ी। 4 - 32x बराबर है 17x की दो। सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड करते हैं। 32x और 4 को दूसरी तरफ ले चलते हैं। यहाँ हमारे पास सिफर रह जाएगा। 17x की दो जमा के 32x और माइनस के 4 हो गए। इसको म्यारी सूरत में लिखते हैं। ये होगा 17x की दो जमा 32x माइनस 4 बराबर सिफर के। अब फैक्टर बनाने हैं, तजज़ी बनानी है, तो पहले 17 को -4 से ज़रब देंगे। ये माइनस आएगा जी 68 -68 आ गया। इसके फैक्टर बनाने हैं तो 34 2 68, 34 ज़रब -2, ये जोड़े बन गए जी। तो लिखते हैं 17x की दो जमा के 34x माइनस के 2x और माइनस के 4 बराबर सिफर के। यहाँ से 17x ले लिए हमने कॉमन मुश्तरक, अंदर रह गया जी x जमा 17 2 34, 17 2 34, ये आ गया। आगे -2 कॉमन है, -2 मुश्तरक है, ये भी x माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 बराबर सिफर के हो गया। यहाँ से 17x - 2, ये एक पेयर बन गया, एक जोड़ा, और दूसरा x जमा 2 बराबर सिफर के। अब दोनों को अलहदा-अलहदा सिफर के बराबर दर्ज करते हैं। तो 17x माइनस 2 बराबर सिफर, x जमा 2 बराबर सिफर। यहाँ से 17x बराबर 2 के और x बराबर हो गया जी 2/17। इधर x बराबर हो गया -2 के। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है, हल सेट आ गया है। जिसको मर्जी पहले लिखें, दोनों कीमतें x की ही हैं। चाहे 2/17 पहले लिखें या -2 लिखें। 2/17
और -2। ये सॉल्यूशन सेट है जी। 4 - 32x बराबर है 17x2 का। जी तो अजीज बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो जुज नंबर 4 है वो भी कदरे आसान है। वो है x2 - 11x बराबर है 152। तो 152 को मसावात के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो मसावात बन जाएगी x2 - 11x - 152, और फिर उसकी सादा तरीके से तजज़ी कर देंगे, हो जाएगा, आसानी से हल सेट निकल आता है। जुज नंबर 5 और 6 करना ज़रूरी है क्योंकि ये कदरे अहम सवाल भी हैं और हल करने वाले भी हैं। तो जुज नंबर 5x जमा 1/x जमा x/x जमा 1 बराबर 25/12। ऊपर सवाल नंबर 1 में इस तरह का एक जुज आ चुका है जिसको हमने सादा किया था और वो हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। यहाँ हम ज़ुआदाफिया कर लेते हैं x इंटू x जमा 1, ये ज़ुआदाफिया कल आ गया। दूसरी साइड पे 25/12 उसी तरह ही आ गया। अब x से x कैंसिल, x जमा 1 x जमा 1 से ज़रब खाएगा तो ये x जमा 1 का मुकम्मल मुरब्बा बन गया है। जमा इधर x जमा 1 x जमा 1 से कट गया, ऊपर x है इधर भी x है, ये x ज़रब x x2 आ गया। अब हल करते हैं और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करेंगे। मुरब्बा खोलेंगे तो ये x2 आ गया, जमा का 2x आ गया, और 1 का मुरब्बा 1 ही होता है आगे, जमा x2 है। नीचे आ जाता है हमारे पास x2 जमा x, ये बराबर है 25/12 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई चिल्ले पाई ज़रब करते हैं, कुछ सादा भी करते हैं। 12 इधर आ गया जी, 12 दाईं तरफ तकसीम हो रहा है तो बाईं तरफ आके ज़रब हो गया। हम लिखेंगे 12 इंटू x2 और x2 2x2 जमा का 2x उसी तरह, ये भी लिख दिया। आगे जमा का 1 है, बराबर दूसरी तरफ 25 अपनी जगह पे मौजूद है। ये जो x2 है जमा x है, ये 25 से ज़रब हो गया, और इसको मज़ीद अब हम सादा करते हैं जी। जब 12 को अंदर ज़रब दे दी तो 12 तो 24 x2 जमा 12 तो 24 x जमा 12 एकम 12, और दूसरी तरफ x2 जमा x को 25 से ज़रब दी तो 25 x2 जमा 25x आ गया। अब इसको मज़ीद सादा करते हैं, 24 x2 यहाँ ही, ये 25 x2 इधर आ गया जी, 25 x2 जमा के 24x अपनी जगह पे, और जो दाईं तरफ 25x है वो भी इधर आ गया, मनफी के 25x जमा 12 अपनी जगह पे बराबर 0। जमा का 24x2 है, मनफी का 25x2 है, तो मनफी के x2 जमा के 24x है, मनफी के 25x है, मनफी का x जमा
12 बराबर 0 के। पहले मनफी कॉमन ले लें जी, मुश्तरक ले लेते हैं। मनफी ले लिया मुश्तरक, अंदर x2 जमा x माइनस 12 बराबर 0। अब ये जो मनफी है ना, ये दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, ज़रब हो गया, ख़त्म हो गया। मसावात आ गई है। x2 जमा x माइनस 12 बराबर 0। अब सादा सी हो गई। अब ये जो सवाल जुज़ नंबर 1 था, सवाल नंबर 2 का, और जुज़ नंबर जो 4 है, वो भी इसी तरह के हैं जिस तरह की ये मसावात आ गई। तो सादा करेंगे। x2 4 3 12 जमा के 4x माइनस के 3x माइनस 12 बराबर 0 के। x मुश्तरक ले लिया, x जमा 4 माइनस 3 मुश्तरक ले लिया, तो ये भी x जमा 4 हो गया बराबर 0 के। अब x माइनस 3, ये x और ये 3, और जो मुश्तरक है वो है x जमा 4 बराबर 0 के। इसके बाद इनको अलहदा अलहदा 0 के बराबर लिखते हैं। x माइनस 3 बराबर 0 के और x जमा 4 बराबर 0 के। यहाँ से x बराबर हो गया 3 के, और ये x बराबर हो गया माइनस 4 के। इस तरह यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है वो कुछ यूं है, 3 वाओ माइनस 4। तो पार्ट नंबर है जी 6। ये सवाल नंबर 2 का आखिरी जुज है, और ये भी कुछ जुज नंबर 5 से मिलता जुलता है, लेकिन करना ज़रूरी है जी। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसका छठा पार्ट और आखिरी, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। 2/x मनफी 9 बराबर है 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। तो हम ज़ुआज़ाफ़े अकल लेते हैं। ज़ुआज़ाफ़े अकल कुछ यूं होगा, 2/x मनफी 9 उसी तरह लिख दिया, बराबर है x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। तो इधर x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, बाकी बच गया x माइनस 4। 1 से ज़रब देंगे ना तो x माइनस 4 ही आ जाता है। आगे माइनस का साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, x माइनस 3 रह गया, बाकी x माइनस 3 लिख दिया। अब इसको मज़ीद सादा करते हैं जी। तो ये जो 2/x माइनस 9 है उसी तरह लिखा जाएगा, 2/x माइनस 9 उसी तरह बराबर है x माइनस 4, ये माइनस अंदर ज़रब खाएगा, माइनस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 3 जमा के 3 हो गए। नीचे ज़रब देते हैं, x को x से ज़रब दी तो x की 2 आ गया,
फिर माइनस के 3x और माइनस के 4x माइनस के 7x हो गए, और फिर 3 को 4 से ज़रब दी तो माइनस माइनस जमा, 3 4 12 हो गया जी। अब मज़ीद 2 इंटू x की 2 मनफी 7x जमा 12, 2 इंटू एक्स की 2 मनफी 7x जमा 12 बटे में x माइनस 9 उसी तरह बराबर, ये x से x कैंसिल हो गया, x के साथ x कैंसिल, मनफी के 4x हैं और जमा के 3x हैं, तो ये माइनस का 1 आ गया। अब x माइनस 9 माइनस 1 से ज़रब खाएगा और इधर 2 अंदर ज़रब खाएगा, तो 2x की 2 मनफी 7 2 14x जमा 12 2 24 बराबर, मनफी ने ज़रब खाई तो मनफी का x और मनफी मनफी जमा 9 हो गया। इसको मज़ीद सादा करते हैं, ये 2x की 2 इसी तरह ही मनफी के 14x और ये वाला x इधर आके जमा हो गया, आगे जमा के 24 माइनस 9 बराबर 0 के। मज़ीद सादा करें तो 2x की 2 उसी तरह, मनफी के 14x हैं, मनफी के 14x हैं जमा का x है मनफी के 13x हो गया। 24 में से 9 तफरीक करें तो ये आ जाता है जी 15 बराबर 0 के। अब फैक्टर बनाने के लिए 2 को पहले 15 से ज़रब दें तो 15 2 30, 30 के फैक्टर बनाने हैं तो 15 2 30 माइनस 15 और जमा के 2 आएंगे हमारे पास। तो देखते हैं आगे सॉल्यूशन सेट क्या है जी। तो ये फैक्टर नहीं बनता, बनेगा -3 ज़रब -10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 10 30 भी हो जाएगा। तो 2x की 2 माइनस के 10x माइनस के 3x जमा 15 बराबर 0 के। यहाँ से 2x मुश्तरक ले लिया तो x मनफी 5 2 10, यहाँ से -3 मुश्तरक ले लिया तो ये भी x जमा था तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाता है उस वक़्त जब बाहर माइनस मुश्तरक ले लेते। 5 3 15 बराबर 0 के। ये हमारे पास आ गया जी, जो कॉमन है उसको पहले लिख लें, x माइनस 5, दोनों में से जो मर्ज़ी पहले लिखें, जो दोनों में कॉमन होता है वो पहले लिख लें, या जो 2x माइनस 3 इस तरह का नंबर है उसको पहले लिख लें। 2x माइनस 3 बराबर 0 के आ गया। अब अलहदा इनको 0 के बराबर लिख देते हैं, दोनों फैक्टर्स को, दोनों अज्जा को।
x माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3 भी बराबर 0 के हैं। यहाँ से x हमारे पास आ गया, 5 इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाके जमा हो गया 5 और ये 2x बराबर 3 के, 3 दूसरी तरफ जाके जमा हो गया और x बराबर 3/2 के। इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, SS सॉल्यूशन है, सेट हल सेट 5 और 3/2। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मश्क नंबर 1.1 का रियाजी जमात दहम वो मुकम्मल हुआ। तो आइंदा मिलेंगे इसी एक्सरसाइज मश्क नंबर 1.1 के सवाल नंबर 3 की वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।